सरकटा के आने के बात सुनकर जेना, विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया अपनी बाइक निकालकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरकटा पुरुष आ जाता है और उनके पीछे अपनी सर को छोड़ देता है, जो उड़ते हुए जाकर सीधा जेना के पिछवाड़े को पकड़ लेता है। यह देखकर जेना पूरी तरह डर जाता है। तभी विक्की उसे कोहनी मारने के लिए कहता है, लेकिन कोहनी मारने के बाद भी वह जेना के पिछवाड़े को नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए रुद्र भैया उसे एक शराब का बोतल देते हैं और कहते हैं ये उसके ऊपर डाल दे, जिसे जेना उस शराब को उसके ऊपर डाल देता है और उसके बाद रुद्र भैया से लाइटर लेकर उस पर आग लगा देता है, जिस वजह से वह सर जेना के पिछवाड़े को छोड़ देता है। तभी पीछे से आए हुए विक्की और बिट्टू उस पर अपनी बाइक गिरा देते हैं और वहाँ से भागकर रुद्र भैया के बाइक में बैठकर चंदेरी आ जाते हैं। चंदेरी आने के बाद जेना को फिर से वह सर कटाका आने का एहसास होता है, जिस वजह से वह सभी डरकर एक हाथी के पुतले के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से छुपते छुपते जाने लगते हैं। सर कटा वहाँ से चला गया या नहीं जानने के लिए जब वह उस हाथी के अंदर से बाहर देखते हैं, तभी वह सर वहाँ आ जाता है और उसके बाद वह सर कटा पुरुष उस हाथी को फेंककर विक्की के गले को पकड़ लेता है। वह सर कटा उसका जान लेने ही वाला था, तभी कोई दूर से उस सरकटा के हाथ पर प्रहार करता है, जिस वजह से वह सरकटा पुरुष विक्की को छोड़ देता है। जब सरकटा पुरुष उसके तरफ देखता है तो वह विक्की की गर्लफ्रेंड होती है। अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर विक्की बहुत खुश हो जाता है। तभी विक्की की गर्लफ्रेंड अपनी छोटी से उस सरकटा पुरुष के ऊपर हमला करती है, लेकिन सरकटा पुरुष उसकी छोटी को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर विक्की तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसके बाद बिट्टू, जेना और रुद्र भैया भी उसके पास जाते हैं। वह सरकटा पुरुष वहाँ से चले जाने की वजह से रुद्र भैया और बिट्टू अपनी जान बचाने के बदले विक्की की गर्लफ्रेंड को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बना स्त्री का मूर्ति नीचे गिरने लगता है। यह देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से हट जाते हैं और तभी वह सरकटा पुरुष उस मूर्ति के जगह पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। अगले दिन रुद्र भैया विक्की की गर्लफ्रेंड से उस चमत्कारिक चोटी के बारे में पूछते हैं, जिससे वह उस सरकटा पुरुष के साथ लड़ रही थी। तो विक्की की गर्लफ्रेंड कहती है यह स्त्री का छोटी है, जिससे मैं अपनी शक्तियां बढ़ाई है, और कहती है मैं इतने दिनों तक काला जादू की अभ्यास करने गई थी ताकि उस सरकटा पुरुष का सामना कर सकूं, लेकिन मैं जितना सोची थी वह उससे भी काफी शक्तिशाली है। मेरी शक्तियां उसके सामने कुछ नहीं है। महापूजा के समय उसकी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। यह सुनने के बाद विक्की, रुद्र भैया, बिट्टू और विक्की की गर्लफ्रेंड जेना के पास जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जेना को अभी भी उस जगह का विजन आ रहा है। इसीलिए वह सभी जेना को उस जगह पर क्या क्या देखा उसके बारे में पूछते हैं। तो वह जेना कहता है, कल जब मैं मर गया है कह रहे थे, मैं मरा नहीं था। मैं उस सरकटा जहाँ पर रहता है वहाँ पर चला गया था। वह बहुत भयानक जगह था। चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ में पत्ते नहीं थे, सब सूखा था, चट्टानें उल्टी लटक रही थी और चारों तरफ लाभा था। वहीं पर सरकटा सभी लड़कियों को गंजी करके रखा था। वहाँ पर चिटी भी थी। अपनी गर्लफ्रेंड की गंजी होने की बात सुनकर बिट्टू रोने लगता है, क्योंकि वह अभी अभी उसे 2500 का शैम्पू गिफ्ट किया था। विक्की की गर्लफ्रेंड कहती है वह सरकटा पुरुष सभी लड़कियों को नहीं लेता, जिनकी सोच नया विचार वाली है वह सिर्फ उनको ही लेता है। यह सुनने के बाद विक्की रुद्र भैया को सभी गांव के महिलाओं को सतर्क करने के लिए कहता है। इसीलिए रुद्र भैया जाकर सभी गांव के महिलाओं को सरकटा के बारे में कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि रात के समय कोई भी महिला अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना सरकटा आकर तुम्हें ले जाएगा और वह सरकटा उनके गांव में दोबारा ना आए, इसलिए सभी गांव वाले मिलकर पूजा करते हैं और वह सरकटा उन्हें ना ले, इसीलिए सभी महिला विक्की के पास जाकर अपने कपड़े को सिलवाने लगते हैं। तभी सभी महिला विक्की को लेकर एक जगह पर जाते हैं और उसे कहते हैं तुम उस सरकटा से लड़कर उसे वहाँ से भगाओगे। तो विक्की उनसे कहता है उस सरकटा को तुमने कभी देखा है? ऐसा करने पर दिखता भी नहीं, वो उसका सर नहीं है, वह अपनी सर को हाथ में पकड़कर घूमता है। वह मेरा चुरा बनाकर खैनी की तरह मुंह में रख लेगा। लेकिन फिर भी सभी महिलाएं कहते हैं तुम स्त्री को यहाँ से भगाए थे और इस सरकटा को भी तुम ही भगाओगे। यह कहकर सभी उसे फूलों का माला पहना देते हैं। उसके बाद विक्की अपनी दोस्तों के पास जाकर सब कुछ बताता है। विक्की की गर्लफ्रेंड विक्की से कहती है तुम ही उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है और तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। यह कहकर वह उसे एक खंजर देती है और कहती है तुम उसके आंखों में आंख डालकर देखना और इस खंजर को उसके छाती में उतार देना। पर फिर भी विक्की उन्हें मना करता है, लेकिन सभी उसे काफी समझाने के बाद वह राजी हो जाता है। इसके बाद वह सभी सरकटा पुरुष को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वह बाहर से रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड शमा को मॉडर्न डांस करने के लिए बुलाकर लाते हैं, ताकि उसकी डांस की वजह से वह सरकटा वहां पर आए और यह उसे मार सके। लेकिन यह सभी सरकटा के बारे में शमा को कुछ भी नहीं बताते हैं। उनके प्लान के मुताबिक वह सरकटा शमा को लेने के लिए वहां पर आता है। यह देखकर विक्की सभी लड़कों को शमा के चारों तरफ एक घेरा बनाने के लिए कहता है और खुद उस सरकटा को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब वह उसके आंखों में देखने के लिए उसके मुंडी को ढूंढता है तो उसका मुंडी उसके पास नहीं था, पर फिर भी वह डरते हुए उस खंजर को लेकर उसके सीने में घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह सरकटा पुरुष अपने मुंडी निकालता है। उसके आंखों से निकली रोशनी से विक्की को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह सरकटा पुरुष शमा को लेने के लिए वहां पर खड़े सभी आदमियों को अपने बस में कर लेता है और उसके बाद उसके सर जाकर सभी को उस लड़की के सामने से हटने के लिए इशारा करता है। तो सभी शमा के सामने से एक एक करके हट जाते हैं।
और उसके बाद वह सर शमा के पास जाकर उसे घसीट कर अपने धड़ के पास लेकर आता है और उसका धड़ शमा को अपने कंधे पे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर रुद्र भैया का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह शमा को वादा किए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर विक्की की गर्लफ्रेंड वह सर कटा सभी लड़कियों को जहाँ पर रखा है उधर जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उधर जा नहीं पाती है। वह सर कटा जिनको अपने बस में किया था उन सभी का आंख पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वह सभी अगले दिन पूरे गांव में सर कटा का नारा लगा रहे थे, जिनमें बिट्टू भी शामिल था। वह सभी लोग मिलकर दीवार पर लगे तस्वीर को काला रंग करवा देते हैं और सभी स्कूल को बंद करवा देते हैं ताकि सभी लड़की और महिला घर पर रहे। रात के समय रुद्र भैया, जेना, विक्की और विक्की की गर्लफ्रेंड उस सर कटा को कैसे हराया जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी रुद्र भैया वह चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने कहाँ से आया था उसके बारे में विक्की को कहते हैं और उसे वह चिट्ठी पर लिखा एड्रेस को दिखाते हैं, जिसमें किसी मानसिक आरोग्य हॉस्पिटल भोपाल के बारे में लिखा था। इसीलिए वह अगले दिन उस आदमी के बारे में पता करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर वह चिट्ठी भेजा हुआ आदमी मिल जाता है। विक्की, जेना और रुद्र भैया उस सर कटा को कैसे मारा जाए उसके बारे में उससे पूछते हैं और कहते हैं वह हमारे गांव के सभी औरतों को उठाकर अपने साथ ले गया है। अगर उसे ना रोका जाए तो वह हमारे चंदेरी को तबाह कर देगा। यह सुनकर वह आदमी उन्हें कहता है डर के साया में है जो एक नगर में उसे निपटा जा सकता है केवल उसके घर में। वहाँ ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही माधा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा, और नहीं रुकेगा वह और उसके खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी बलि। यह सुनकर विक्की उनसे पूछता है किसकी बलि, तो वह आदमी कहता है स्त्री की बलि। यह सुनने के बाद विक्की, रुद्र भैया और जेना वहाँ से अपने गाँव में लौट आते हैं। रास्ते में विक्की उनसे कहता है आज महापूजा का आखिरी दिन है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। अगर उसे ना रोका गया तो वह सभी औरतों की बलि दे देगा।